बैंक खाते में आधार लिंक कैसे करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो को देखकर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपने बैंक खाते में अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। और आधार कार्ड लिंक करना जरूरी क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि जो भी आपको सब्सिडी मिलती है, पेंशन मिलता है या कोई भी ऐसी सरकारी योजना से संबंधित जो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है, वो अब आपके आधार डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। अगर आपका आधार आपसे बैंक के साथ लिंक नहीं रहेगा तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा और आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपका चाहे कोई सा भी बैंक हो, सभी बैंकों में अब आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार ओटीपी के द्वारा ही अपने बैंक में आधार को लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले आप जो है माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ डालना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका आधार नंबर वेरीफाइड हो जाएगा और आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर का आपको लास्ट का 3 डिजिट देखने को मिल जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर आपके पास मौजूद है या आपके आधार में लिंक है। तो जो नंबर आपके आधार में लिंक है, अगर ये आपके पास मौजूद है तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। और अगर मौजूद नहीं है या लिंक नहीं है तो पहले अपने आधार में आप नंबर लिंक कराने के बाद इस वीडियो को देखिए, और अगर लिंक है तो चलो प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके पास जो भी डिवाइस है सभी डिवाइस में आप यह काम कर पाएंगे। तो अपने बैंक में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए या सीडिंग करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे NPCI, और यहाँ पे इस प्रकार से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप सभी जो है npci.org. इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। इस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा आधार सीडिंग इनेबलर, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है आधार सीडिंग के लिए, आधार लिंकिंग के लिए एक नया पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो है भारत आधार सीडिंग इनेबलर पेज ओपन हो चुका है। अब हमें अपने अकाउंट में, अपने आधार में जो है अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक करना है। या फिर आपका पहले से लिंकर है किसी बैंक में लेकिन वो बैंक अकाउंट आपका किसी कारणवश बंद हो गया है या आप पैसे नहीं निकाल पाते हैं उससे, या फिर उसमें आपका जो पेमेंट है गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी या पेंशन आता है वो नहीं आता है, रुक जाता है, तो आप अपना बैंक अकाउंट दूसरे अपना आधार जो है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप जो है आधार मैपेड स्टेटस पे क्लिक करके पहले यह पता लगाएंगे कि आपके आधार में वास्तव में डीबीटी लिंक है, यानी कि आपके बैंक में कोई आधार जो है लिंक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे जो आपके आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा 6 अंक का आधार के माध्यम से। तो उस OTP को हमें यहाँ पे सही से डालना है। OTP डाल देने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इनका जो डीबीटी है ये एयरटेल पेमेंट बैंक में लिंक है। आपका जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं लिंक होगा, डीबीटी सीडिंग नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, तो यहाँ पे नल लिख के आएगा या NULL नल लिख के आएगा, ठीक है। और अगर लिंक होगा तो बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पे मैपेड में इनेबल होगा डीबीटी। तो अगर आप इस बैंक को हटाकर कोई और बैंक अपडेट करना चाहते हैं, इसमें किसी और बैंक में के खाते में आप अपना आधार लिंक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे ऑनलाइन ही। लेकिन अगर यहाँ पे आपका यही बैंक रखना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे आपका जो डीबीटी है इनेबल की बजाय डिसेबल लिखा आ रहा है तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आइए प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हमें आधार सीडिंग या डीसीडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, वापस से हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिनका भी मैंने स्टेटस दिखाया है इनका एयरटेल पेमेंट बैंक में डीबीटी लिंक है, लेकिन इनका कहना है कि हमें जो है इंडियन बैंक में हमारा डीबीटी चाहिए, यानी कि जो इनको गवर्नमेंट योजना का लाभ है, सब्सिडी वगैरह, पेंशन की स्कीम या फिर आपका जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी मिलती है, तो वो इनका कहने का मतलब है कि वो पेमेंट जो है मेरे इंडियन बैंक में आना चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना जो है आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन मिलेगा, सीडिंग और डीसीडिंग। आप यहाँ पे सीडिंग पे क्लिक करेंगे। सीडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का जौन से बैंक में खाता है वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इनका जो खाता है वो है इंडियन बैंक में, तो यहाँ
पर मैं इंडियन बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपने जब स्टेटस चेक किया था, अगर आपके आधार में जब स्टेटस आपने देखा, अगर आपके आधार से आपका बैंक कोई भी बैंक लिंक नहीं था तो वहाँ पे NULL नन लिख के आएगा। तो ऐसे में आपको फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है। लेकिन जैसे कि मेरे केसेस में क्या हुआ कि इनका पहले से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में जो है खाता से आधार DBT लिंक था, लेकिन इनको अब चेंज करवाकर इंडियन बैंक में करना है। तो ऐसे में हमें जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्शन करना है, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, हमें तीसरे नंबर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का सिलेक्शन करने के बाद अब जो भी इनका बैंक अकाउंट नंबर है, खाता संख्या है, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। मैंने खाता नंबर डाल दिया है, दोबारा से हमें खाता नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। तो खाता नंबर दोबारा से हम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पे खाता नंबर आपको मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके सामने शो कर रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है। और यह प्रोसेस दोस्तों पूरी तरह से ऑनलाइन है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसे इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके नंबर पर फिर से जो है 6 अंक का OTP आधार के माध्यम से भेजा जाता है। तो OTP जो है फाइनली मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। OTP डालेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि योर आधार नंबर इज करंटली मैपेड टू एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, प्लीज़ क्लिक टू प्रोसीड विथ इंडियन बैंक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो है पहले से एयरटेल पेमेंट बैंक में है, लेकिन इनको इंडियन बैंक में सब्सिडी या गवर्नमेंट योजना का लाभ चाहिए, DBT लिंक करवाना है, तो इसलिए हम इंडियन बैंक में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ सेकंड लोडिंग होगा। लोडिंग लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो पैराग्राफ इनका चल रहा है और यहाँ पे लिखा चुका है आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम। अब यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस नंबर आप देखेंगे, ये रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है। तो ये रेफरेंस नंबर आप जो है अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप कॉपी कर लेंगे या फिर इसका फोटो खींच लेंगे, ताकि आप जो है इन फ्यूचर इसको ट्रैक कर पाएँ। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे और आधार सक्सेसफुली जो है सक्सेसफुली यहाँ पर रीसीड हो चुका है। एयरटेल पेमेंट बैंक से हटकर इंडियन बैंक में अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है, यानी कि सीडिंग कर दिया गया। चलिए मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ। तो स्टेटस चेक करने के लिए पहले जो हमें रेफरेंस नंबर मिला है उससे हम स्टेटस चेक करते हैं, फिर हमें आपको जो है आधार से भी स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए आधार मैपर स्टेटस पे वापस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आता है और सपोर्ट ID वगैरह। तो यहाँ पर हम एक बार जो है ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हो क्या रहा है कि अभी जो है हमने जस्ट अभी नंबर लिंक किया है, तो इसे दोबारा पे क्लिक करने पर ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है ये हमारे सामने जो है ये चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम जो इस पेज को यहाँ से कट कर देंगे। कट करेंगे इस प्रकार से, वापस से हम जो है वापस से NPCI को सर्च कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे, वापस से आप कस्टमर पे आएंगे, आधार भारत सीडिंग इनेबलर पे वापस से हम क्लिक करेंगे। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम इसी प्रकार से दिखा रहा है तो गो बैक आप वापस से करेंगे, वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर पे वापस से क्लिक करेंगे। लेकिन फिर भी लगातार यही दिक्कत आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक और तरीका है कि हमारा आधार से जो है DBT लिंक किया गया है, सक्सेस की नहीं है, झूठी दिखा गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि माई आधार की साइट पे आ जाना है, क्योंकि आपके आधार में नंबर लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको ऑप्शन मिल जाता है बैंक सीडिंग स्टेटस। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि अगर वहाँ पे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। वापस से अपने यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, लॉगिन OTP पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करेंगे तो वापस से आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर 6 अंक का OTP भेज जाता है। तो फाइनली फिर से जो हमारे पास आधार का OTP आ चुका है, तो OTP हम यहाँ डाल देंगे इस प्रकार से। और डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के बाद इस प्रकार से प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप अपने आधार से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे बीच वाले कॉलम में बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर हम यहाँ पर तीर पर क्लिक कर देना है। तीर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कंग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैप हैज़ बीन डन। यहाँ पे देखेंगे हमारा आधार नंबर का लास्ट का आप 4 डिजिट ध्यान अगर दिए होंगे शुरुआत में, तो यही जो है आधार नंबर था हमारा। आप अगर नहीं ध्यान दें तो वापस से वीडियो को बैक जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये बैंक का नाम देखेंगे, पहले यहाँ पर भी कुछ देर पहले एयरटेल पेमेंट बैंक था, लेकिन हमें इंडियन बैंक में करना था तो हमने यहाँ पर क्लिक किया था इंडियन बैंक, और यहाँ पे देखेंगे इंडियन बैंक आ चुका है और यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। लास्ट अपडेट डेट देखेंगे 2/11/2025, यानी कि आज के दिन ही हमने किया है। आज और आज के दिन देखेंगे यहाँ पे नीचे जो डेट और टाइम है
2/11/2025, यानी कि अभी जस्ट हमने किया, जस्ट हमारा यहाँ पे हैंड टू हैंड आधार बैंक सीडिंग हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी घर बैठे बिना बैंक गए आसानी से अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग को लिंक कर सकते हैं, आधार डीबीटी को लिंक कर सकते हैं। इसको अनेकों फायदे हैं, जैसे कि आपको एलपीजी गैस की सब्सिडी भी आपकी इसी खाते में आएगा, आधार डीबीटी लिंक खाते में ही बैंक आपकी सब्सिडी आएगी गैस की। आपका पीएम किसान का पैसा भी उसी में आता है, कोई प्रकार का पेंशन चल रहा है तो उसका पैसा भी उसी में आएगा। इसके अलावा समय समय पे गवर्नमेंट जो है योजना निकालती रहती है, जैसे कि पिछली बार ई श्रम कार्ड योजना निकाली थी, तो उसका जो पैसा भी था वो भी डीबीटी के माध्यम से ही खाते में गया था, और आने वाले समय में जो पैसा है वो भी डीबीटी के माध्यम से ही खाते में आएगा। आवास योजना अगर आपने आवेदन किया तो आवास योजना का जो पैसा है वो भी डीबीटी के माध्यम से ही आता है। इसके अलावा शौचालय योजना का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से ही आता है। अगर आप कोई खाद खरीदते हैं कृषि के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो सब्सिडी आपका अमाउंट है वो डीबीटी बेस्ड खाते में ही आता है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी जल्दी कर लें। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार के काम की वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।